जो आपके लेवल पे इम्पोर्टेंट है कि इसमें मैंने क्या बताया था कार्पल बोन्स का, इधर से बताओ कौन सा एज ग्रुप होता है ये वाला जिसमें हम ये रिस्ट स्टडी करते हैं। चिल्ड्रन का एज होता है, एज ग्रुप होता है जिसमें हमने 1 to 6 ईयर या 7 ईयर तक हमने रिस्ट जॉइंट देखना होता है और हम 90% तक अप्रॉक्सीमेटली बता सकते हैं कि इसकी एज कितनी है बच्चे की। ठीक है, क्या सिग्निफिकेंस थी उसकी कार्पल बोन्स की स्टडी करने की, तो वो फिर कुछ स्कूलों ने अपना क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि हमने इस क्लास के लिए इस एज के अंदर हमने एडमिशन करने हैं। ठीक है, तो अक्सर स्कूल जो है डिमांड कर देते हैं या अक्सर वो फिर प्रूव करना पड़ता है इस तरह कि ये एज है इसकी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सर लोग, आप लोगों का भी होगा, किसके आपकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, अक्सर लोगों का होता है, वो रजिस्ट्रेशन कुछ लेट हो जाती है, 5 महीने 6 महीने 7 महीने 1 साल, तो वो थोड़ा सा 1 साल का भी डिफरेंस आ जाए तो वो फिर दिखाना पड़ता है। ठीक है, अगर वो शक हो किसी को या लगे किसी को इस तरह, लेकिन क्राइटेरिया स्कूलों ने बनाया हुआ है इस तरह। फिर मेडिकल इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये तो हो गया ना एज। एक और मेडिकल सिग्निफिकेंस भी है जो आजकल बहुत डिस्कस होता है पेरेंटिंग वगैरह में। अक्सर बच्चों को 2 साल 2.5 साल में स्कूल एडमिट करा दिया जाता है डे केयर में या इस तरह, तो वो उनको कलर्स और ये पेंसिल्स पकड़ा के कराना कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उसमें मेडिकली ये कहा जाता है कि कार्पल बोन्स जब डेवलप ही नहीं हुई, तो ये आपकी कार्पल बोन्स क्या करती हैं, ग्रिप कर दी है ना इस तरह, तो जब आप पेंसिल पकड़ ही नहीं सक रहे, ये सिर्फ इन बोन से बच्चा पकड़ता है, यहाँ पे प्रेशर पड़ता है तो वो उससे नहीं किया जाता, तो उसको ये प्रेशर पड़ता है यहाँ पे। स्कूलों में ये चीज़ बताना चाहिए, गाइड करना चाहिए कि कार्पल बोन्स की स्टार्ट कब होती है डेवलपिंग, और इसीलिए कहा जाता है कि 4 से 5 साल में एडमिट कराना चाहिए बच्चों को, ताकि उसकी कोई ना कोई बोन्स तो बनी हो ना जो ग्रिप कर सके बच्चा। कार्पल बोन्स आपको पता है कितनी होती हैं, अभी पढ़ के आए हो ना, 8 कार्पल बोन्स प्रॉक्सिमल रो एंड डिस्टल रो में 4 होती हैं। प्रॉक्सिमल रो में कौन सी होती हैं, स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्यूट्रल, पिसिफॉर्म, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजॉइड, कैपिटेट और हेमेट। प्रॉक्सिमल रो एंड डिस्टल रो। अब आपको क्या पता होना चाहिए कि जिस तरह मैंने आपको बताया था ऑसिफिकेशन सेंटर्स अपीयर होते हैं तो एक्सरे पे एक डॉट्स नज़र आते हैं जो मैंने आपको दिखाए थे इस तरह से। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी बोन जो नज़र आ रही है, नाम बेशक ना आपको बताओ लेकिन काउंट करके आप बता सकते हो कि ये इतनी बोन्स नज़र आ रही हैं तो इस बच्चे की एज अप्रॉक्सीमेटली इतनी होगी, ये आपको पता होना चाहिए। उनका आपको पता होना चाहिए कि कौन से ईयर पे कितनी कार्पल बोन्स हमें नज़र आती हैं, और वो देख के हम लोग अप्रॉक्सीमेटली या 95% तक एग्जैक्ट बता सकते हैं इस बच्चे की एज कितनी है। ठीक है, अब जिस तरह कैपिटेट और हेमेट जो है वो तकरीबन कहते हैं कि 0.5 ईयर से लेके स्टार्ट होना शुरू हो जाती है और 1 ईयर पे अभी 2 डॉट्स नज़र आने शुरू हो जाते हैं। कैपिटेट और हेमेट जो है वो अपीयर हो जाती है फर्स्ट ईयर पे इस तरह से। ठीक है, ये नज़र आती हैं 2 बोन्स। आपको अगर नाम, आपके लिए ये ज़रूरी नहीं कि आप नाम बताओ, आपको ये बोन देख के एज कैलकुलेट आनी चाहिए कितनी होगी। तो अगर ये एक्सरे आपके सामने पड़ा हुआ है तो आप अप्रॉक्सीमेट कितनी एज बता सकते हो इसकी, 1 to 2 ईयर्स। ठीक है, फर्स्ट ईयर पे जाके 2 कार्पल बोन्स हमें इस तरह नज़र आ रही होती हैं, फिर 2 ईयर्स तक वो 2 ही रहती हैं। तो आप इसकी एज क्या बता सकते हो कि 2 ईयर से नीचे नीचे 1 से 2 ईयर्स है। ठीक है, ये कैपिटेट हेमेट आ गई। उसके बाद ट्राइक्यूट्रल, इट अपीयर्स ड्यूरिंग द 3rd ईयर ऑफ लाइफ। ठीक है, काउंट करो इसको कितनी है, 1 2 और ये डॉट नज़र आ रहा है, तो ये 3 कार्पल बोन्स नज़र आ रही हैं, तो हम इसकी कितनी एज बता सकते हैं, 3 ईयर्स एग्जैक्ट बता सकते हैं। 3 4 5 तक हम एग्जैक्ट बता सकते हैं, 1 to 2 ईयर एस्टीमेट है, और उसके बाद 6 to 7 जो है वो एक एस्टीमेट आप बता सकते हो। अलॉन्ग विद दिस बाकी अगर कोई डाटा स्टडी करना हो, उसका डेंटल डाटा होता है, बच्चे की लैंडमार्क्स होते हैं, वो 7 एस्टीमेट होता है। फिर ल्यूनेट अपीयर्स ड्यूरिंग द 4th ईयर ऑफ लाइफ। ठीक है, ये देखो काउंट करो, 1 2 3 और ये 4, इसकी भी एज हम आराम से बता सकते हैं कि 4 ईयर्स एज है। अब ये थंब का लोअर पार्ट है, इसको नहीं मिक्स करना, ये रेडियस का अपर पार्ट है, इसको नहीं मिक्स करना। ठीक है, यहाँ तक हो गई। उसके बाद स्केफॉइड डेवलप्स इन 5th ईयर ऑफ चाइल्डहुड एज, ये वाली जो मोस्ट लेटरल बोन, 1 2 3 4 और ये 5,
2 3 4 5, ये रेडियस का पार्ट है, ये थंब का पार्ट है। समझ आ रहा है कैसे कैलकुलेट करना है? यहाँ तक हो गया। कैपिटेट हेमेट ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, 2 बोन्स हमें फर्स्ट ईयर पे नज़र आती हैं, 2 साल तक 2 बोन्स ही रहती हैं। ट्राइक्यूटल थर्ड ईयर पे नज़र आती है, ल्यूनेट फोर्थ ईयर पे, स्केफॉइड फिफ्थ ईयर पे। 5 साल तक हमारे पास 5 बोन्स नज़र आ रही होती हैं, हम उसकी एस्टिमेट कर सकते हैं इसकी एज 5 ईयर्स तक है। उसके बाद ये वाली जो बोन्स है ट्रेपीजियम ट्रेपेजाइड, ये 6 से 7 ईयर पे अपीयर हो जाती हैं दोनों इकट्ठी, ठीक है। तो जिस तरह 1 ईयर पे 2 बोन्स नज़र आ रही होती हैं, तो 6 ईयर पे जाके भी ये दोनों ऑसिफिकेशन सेंटर बन जाते हैं। तो 7 ईयर तक ये 2 जो हैं अपीयर रहते हैं, ठीक है। अब काउंट करो, ये थंब का पार्ट है, इसको नहीं मिक्स करना। ये रेडियस का पार्ट है, ये अल्ना का पार्ट है, दरमियान में काउंट करो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। 7 बोन्स इसमें नज़र आ रही हैं। तो आप इसकी एज कितनी बताओगे? जैसे मैंने आपको बताया था रेंज 1 2 ईयर वाली, इसकी रेंज क्या होगी? 6 to 7 ईयर है। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कार्पल बोन्स की, कि एक बोन जो है वो 12 ईयर पे जाके अपीयर होती है लास्ट। वो कौन सी है? पिसीफॉर्म। ये इसकी सिग्निफिकेंस है। द पिसीफॉर्म बोन अपीयर्स ड्यूरिंग द 12th और 13th ईयर ऑफ लाइफ, और वो ट्राइक्यूटल के ऊपर अपीयर होती है इस तरह। अगर आप बोन देखो ना, ये वाली, ये देखो, मोस्ट मीडियली ट्राइक्यूट्रम के ऊपर अपीयर होती है, बोन के ऊपर बोन। तो जब बोन के ऊपर बोन आएगी, उसका एक्सरे करेंगे तो शेडो किस तरह हो जाएगा? ट्रांसलूसेंट होगा, ओपेक होगा उस जगह पे, ओपेसिटी ज़्यादा होगी, नज़र आएगी। तो ये आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि एक नॉर्मल एक्सरे उसकी सारी शेडोइंग नॉर्मल है, जैसे ही बोन के ऊपर बोन आएगी जहाँ पे, तो वाइट सा आपको शेडो नज़र आएगा उसमें। अभी दिखाता हूँ। अब ये देखो, ये यहाँ पे ये पिसीफॉर्म अपीयर हुई भी, और वो डबल शेडो नज़र आ रहा है, क्योंकि एक पिक्चर्स हैं, इस पर इतना क्लियर नहीं होगा। एक्सरे पे जब आप देखोगे आपको बड़ा क्लियर नज़र आता है मार्जिन। ये मैं आज शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। ये लैंडमार्क्स जो है ना, ये 15 16 और 18 वाला, ये आपको मैंने बताया था फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। तो कार्पल बोन्स आपको नज़र आ गई, 8 नज़र आ रही हैं पिसीफॉर्म तक। तो कितनी एज है? 12 ईयर्स। फिर आपने कौन सा एरिया देखना है फर्दर एस्टिमेशन के लिए? रिस्ट उसकी, रेडियस और अल्ना, कि रेडियस और अल्ना का अपर एंड फ्यूज़ है कि नहीं है, ठीक है। वो जो लाइन होती है उसको क्या कहते हैं? फ्यूजन लाइन जो होती है, एपिफिजियल लाइन, जो एंड्स को लॉन्ग बोन के साथ कनेक्ट करती है। 18 to 20 ईयर्स में ऑल एपिफिसेस एट रिस्ट, नी, क्रेस्ट ऑफ इलियम, लेटरल एंड ऑफ क्लेविकल, ये फ्यूज़ हो जाते हैं। तो अगर पिसीफॉर्म अपीयर हो चुकी है, उसके बाद हमने ये एरिया देखना है रिस्ट का, ये रेडियस और अल्ना फ्यूज़ हैं कि नहीं है। इसमें क्या नज़र आ रहा है? कहाँ फ्यूज़ है? ये कार्टिलेज लाइन नज़र आ रही है एपिफिसिस के बीच में, डायफिसिस और एपिफिसिस के बीच में। तो फ्यूज़ नहीं है अभी बोन। तो इसकी एज कितनी है एस्टिमेट आप बताओगे? 12 से 18, 18 से नीचे नीचे, 12 से 18 इसकी आप एज लिमिट बता दोगे। मेजॉरिटी इसने नहीं अटेन की अभी, ठीक है, बच्चा मेजर नहीं है। तो ये एक्सरे इस तरह का जो होता है, ये हमें उसकी इनोसेंस शो करने के लिए लोग करवाते हैं। ये भी जो केसेस बहुत सारे रिसेंट हुए हैं, जो मैंने उस दिन भी आपको एग्जांपल बताई थी, DHA वाला। कराची में एक लड़कों ने एक दूसरे को लड़ाई हुई थी, तो उसने शाहरुख जतोई था कोई, उसने कत्ल किया था उसको, इसी बेस पे वो प्ली थी कि ये माइनर है। उसके एक्सरेज हुए, सारा कुछ हुआ, और जो भी हुआ वो लंबी स्टोरी है, लेकिन उसको छोड़ दिया गया था माइनर कह के, इस बेस पे बोन स्टडी उसकी करके।